आज पढ़ाई होगी अध्याय 5 11th का। अध्याय 5 में हेडिंग है, कल हुआ था सामाजिक समूह की अर्थ एवं परिभाषा। आज होगा 11th अध्याय 5 सामाजिक समूह की विशेषता। एग्जाम में आएगा सामाजिक समूह की विशेषता से क्या समझते हैं, अथवा सामाजिक समूह की विशेषता का क्या अर्थ है, अथवा सामाजिक समूह की सोशल ग्रुप की विशेषता कौन कौन सी है। आंसर क्या होगा? एक होगा। आपको विशेष ध्यान देना है। तो अब जानिए सामाजिक समूह की विशेषता क्या है ना। तो समूह की विभिन्न परिभाषा से स्पष्ट होता है कि समूह की विभिन्न परिभाषा से, ग्रुप की डिफिनेशन से यह स्पष्ट होता है कि किसी एक परिभाषा के द्वारा ही सामाजिक समूह की सभी विशेषता को स्पष्ट कर सकना बहुत ही कठिन है। एक परिभाषा कहने का मतलब है कि एक परिभाषा के द्वारा सामाजिक समूह सोशल ग्रुप की विशेषता को बतलाना, इसका विशेषता को यानी समझाना बहुत ही कठिन है। समझ रहे हैं? ऐसी स्थिति में कुछ सामान्य विशेषताओं की सहायता से ही सामाजिक समूह की वास्तविक प्रकृति को हम समझ सकते हैं। इसकी विशेषता को निम्न प्रकार से हम समझ सकते हैं। पहला क्या है, ध्यान दीजिएगा, समूह व्यक्तियों का संग्रह है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? समूह व्यक्तियों का क्या है? संग्रह है। संग्रह है ना। समूह व्यक्तियों का क्या है? ग्रुप, संग्रह है। प्रत्येक सामाजिक समूह का निर्माण कुछ ऐसे व्यक्तियों के द्वारा होता है जो आपस से संबंधित हो, आपस में मित्रता हो, संबंधित हो, अपनापन हो। बात समझ रहे हैं? दूसरा पॉइंट है एक निश्चित ढांचा। एक निश्चित ढांचा से स्पष्ट होता है कि अन्य संगठनों के समान सामाजिक समूह की भी एक निश्चित संरचना होती है, एक निश्चित स्ट्रक्चर होती है इसका भी। तीसरा पॉइंट है कार्यात्मक विभाजन। कार्यात्मक विभाजन भी सामाजिक समूह की एक प्रमुख विशेषता माना जाता है। समझ रहे हैं? एक समूह के सभी सदस्य अपनी आपसी संबंधों द्वारा बंधे हुए रहते हैं, लेकिन सभी सदस्य बिल्कुल समान कार्य नहीं करते हैं, है ना। बंधे रहते हैं एक दूसरे से, लेकिन समान कार्य नहीं करते हैं, कहने का मतलब हुआ। बात समझ रहे हैं? समान कार्य नहीं करते हैं। अगला पॉइंट है समान कार्य। समान कार्य, एक समूह के सभी सदस्य समान हितों के द्वारा होते हैं, लेकिन यह एक साथ कार्य नहीं करते हैं। वास्तविकता तो यह है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष समूह का सदस्य हो ही नहीं सकता है। कोई व्यक्ति विशेष समूह का मेंबर नहीं हो सकता है, कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति विशेष समूह का मेंबर नहीं हो सकता है। अब पांचवा पॉइंट है ऐच्छिक सदस्यता। सामाजिक समूह की ऐच्छिक सदस्यता, मेंबरशिप भी एक विशेषता माना जाता है ना। क्योंकि यह सच है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसके लिए किसी न किसी समूह का सदस्य होना अति आवश्यक है। लेकिन व्यक्ति कितने समूह की सदस्यता ग्रहण करेंगे, इसकी गिनती करना बहुत ही कठिन है। अगला पॉइंट है आदर्श नियमों की प्रधानता। आदर्श नियम की प्रधानता भी सामाजिक समूह की एक विशेषता मानी जाती है। आदर्श समूह सोशल ग्रुप के बारे में बताया जा रहा है कि सामाजिक समूह अनेक नियमों के द्वारा अपनी सदस्य के व्यवहारों को नियंत्रित करने का प्रयास करती है, अपने बिहेव को नियंत्रित कंट्रोल करने की प्रयास करती है। जैसे हम अपने आप बिहेव को क्या बोल रहे हैं, उसका अर्थ क्या मीनिंग निकल रहा है, ये हमको जानना मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बारे में हम छानबीन करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं कि हमसे कुछ गलत तो नहीं बोला गया। सामाजिक समूह, समाज में रहना है, मुझे समाज के बारे में सोचना है। समाज, हम समाज शास्त्री हैं, एक समाज शास्त्री के शिक्षक हैं, उसके नाते आप भी एक समाज शास्त्र के स्टूडेंट हैं, तो आपको समाज सोसाइटी के बारे में सोचना है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या मुंह से निकल रहा है। अपने में कंट्रोल करना है, अपने आप को नियंत्रित करना है, अपने आप को। पढ़ाई समझ रहे हैं? नियंत्रण, ऐसा वजनदार बात कीजिए कि समाज को चुभे नहीं, समाज को दर्द नहीं हो, समाज को सभी की
सर्वहिताय की बात करनी चाहिए समाज के बारे में। अगला पॉइंट है आदर्श नियमों की प्रधानता। आदर्श नियम अच्छा लॉ की प्रधानता समाज में होनी चाहिए। प्रत्येक सामाजिक समूह अनेक नियमों के द्वारा अपने सदस्य की व्यवहार नियंत्रित करने का प्रयास करता है। परंपरा के अनुसार नियम लिखित न होकर अनेक आदर्श नियमों यानी सोशल नॉर्म्स के द्वारा ही होते हैं। अगला पॉइंट सामाजिक लक्ष्य। प्रत्येक समूह का एक सामाजिक लक्ष्य होता है। ये विशेषता भी एक बहुत ही बड़ा कारण माना जाता है इसका भी। सामाजिक लक्ष्य, हर कोई का एक लक्ष्य होता है। जैसे किसी समाज का लक्ष्य होता है कि हम पूरे समाज को एडुकेटेड करें, हम देश में एडुकेशन की शिक्षा का माहौल बनाएं और लोग को शिक्षित करें। तब हम अगले को शिक्षित करेंगे, तब अपने आप शिक्षित होंगे। पहले अपने आप सुधार करेंगे, तब दूसरे को सुधारने के लिए हम बोलेंगे, है ना। अभी देखिए आपसे अभी हमारी यूट्यूब के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, बाद में आपसे हमारी फेस टू फेस वार्तालाप होगी, बातचीत होगी। आपका अधिकार है क्वेश्चन आंसर पूछने का। राइट, समझ रहे हैं बात को आप। अगला क्वेश्चन है अनिश्चित आकार। सामाजिक समूह का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। कुछ दशाओं में 2-3 व्यक्तियों में ही एक समूह का निर्माण हो सकता है, जबकि कुछ समूहों का सदस्य संख्या लाखों तक में हो सकती है। आज जैसे जैसे मनुष्य की जरूरत और स्वार्थ बढ़ते जा रहे हैं, सामाजिक समूह के आकार में भी वृद्धि होती जा रही है। लोग स्वार्थ की दुनिया में जी रहे हैं, स्वार्थ बढ़ रहा है और आपसी भाईचारा खत्म हो रही है समाज में। आप देखते हैं हर कोई अपनी काम से मतलब रखता है। पहले ऐसा नहीं था, जमाना बदल चुका है। स्वार्थ की भावना हो गया है। समूह एक सत्ता है। अगला पॉइंट है ना, ये 9वां पॉइंट क्या है? समूह एक सत्ता है, ग्रुप एक सत्ता है। जानिएगा ग्रुप क्या है? एक सत्ता है। कैसे है भाई? इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति समूह के अस्तित्व के सामने अपने अस्तित्व को गौण मानता है और एक प्रकार सामाजिक शक्ति के द्वारा मिला रहता है। यही विशेषता समूह की शक्ति को बताती है कि व्यक्ति को किस प्रकार हम मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, है ना। उपयुक्त परिभाषा विशेषता को ध्यान में रखते हुए अब देखिए लिखने की शैली होनी चाहिए और समझने की शैली होनी चाहिए। उपयुक्त विशेषता के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि लिखने की एक शैली होनी चाहिए। बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, ये विशेषता आपको 9 प्रकार के हुआ, है ना। अब लिखना है उपयुक्त विशेषता के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि, चाहे उपयुक्त विशेषता की विवेचना के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चाहे उपयुक्त विशेषता को ध्यान में रख कर देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक समूह उन व्यक्तियों का संग्रह है जो कुछ विशेष नियमों के अंतर्गत एक दूसरे से भौतिक या मानसिक आधार पर संबंधित होते हैं। कहने का मतलब है पढ़ाई कई तरह से होती है। लिखने की शैली आप कई तरह से डील कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। तो व्यक्ति एक दूसरे से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। सोशल ग्रुप के लोग लिखिएगा, एक दूसरे से नजदीकी की भावना रहती है और एक दूसरे से बंधे रहते हैं, एक दूसरे से मतलब रखते हैं और संबंधित होते हैं। समझ रहे हैं? समूह का निर्माण किन आधार पर होता है, इसके लिए सोरोकिन ने कुछ आधारों को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना है, जो इस प्रकार है। पहला नातेदारी, रक्त संबंध तथा समान उत्पत्ति में विश्वास। दूसरा विवाह संबंध। तीसरा धर्म अथवा विश्वासों की स्थापना। चौथा भाषा की समानता। पांचवा समान उत्तरदायित्व। छठा क्षेत्रीय समीपता। सातवां व्यवहारिक हित। आठवां आर्थिक समानता। नौवां सामाजिक मूल्य अथवा सामाजिक संस्थाओं के प्रति समान लगाव। 10वां किसी सामान्य शत्रु का होना अथवा समान सुरक्षा को जरूरत महसूस करना। यह सभी दशाएं ऐसी है जिससे किसी भी एक दशा के आधार पर एक समूह का निर्माण हो सकता है, एक ग्रुप का निर्माण हो सकता है, एक समूह का निर्माण हो सकता है। वजह जितना ही